दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक ने आज ज़बरदस्त बाउंस बैक दिया यानी जो गिरावट का माहौल था वो थम चुका है और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। कल से एमएससीआई इंडेक्स में शामिल होगा सुजलॉन एनर्जी और इस खबर ने यहाँ पे पूरा माहौल पॉजिटिव बनाया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो सबसे जो बड़ी बात है कि स्टॉक ने जो 37 का लो बना के जो फिर से बाउंस बैक दिया, क्या यहाँ पे इस समय खरीदारी का बिल्कुल सही मौका बन रहा है? क्या इस लेवल पे खरीदारी कर लेनी चाहिए? तो सुजलॉन एनर्जी जो बहुत मजबूत हो चुकी है कंपनी, अपने डेट को इन्होंने लगभग क्लियर कर दिया है। इसके अलावा कंपनी की ऑर्डर बुक तो बहुत ही मजबूत है। क्या आने वाले समय में स्टॉक अपनी पुरानी हाई जो 400 के आसपास थी उसको टच करेगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा बाजार में जो आज ज़बरदस्त तेज़ी बनी, इस तेज़ी के पीछे वजह क्या है और कौन से सेक्टर में ज़्यादा तेज़ी बनी है? क्या इस समय बाजार में खरीदारी का बिल्कुल ये सही मौका है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात तो बीएसई सेंसेक्स 66,901 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। तो आप देख सकते हो कि बाजार में जो गिरावट हुई थी वो सारी लगभग रिकवर हो चुकी है। बाजार फिर से अपनी ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। आज 727 पॉइंट की बम्पर तेजी थी यानी 1.10% दौड़ा आज बाजार। तो ये जो तेजी बनी इसमें देखो सबसे जो बड़ा योगदान है यानी जो तेजी बनी तो वो निफ्टी 50 में थी, 1.04% की शानदार तेजी। उसके बाद जो ज़बरदस्त तेजी बनी तो वो है निफ्टी स्मॉल कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 50, जहाँ पे करीब 1.14% की तेजी थी और 1.03% की तेजी थी। तो जो सबसे बड़ी तेजी बनी है वो निफ्टी 50 के अंदर बनी है यानी जो बड़े इंडेक्स पे बनी है। इसके अलावा स्मॉल कैप के अंदर बनी है। मिड कैप में आज इतनी खास तेजी नहीं थी। तो आज जो बाजार में तेजी का फायदा मिला है स्मॉल कैप को और साथ में निफ्टी के बड़े इंडेक्स को, यानी स्मॉल कैप भी ज़बरदस्त दौड़े। तो इसके पीछे वजह है एफआई बाजार में फिर से लौट के आए और एफआई का इन्वेस्टमेंट अब स्मॉल कैप में भी होने लगा है। आप देख सकते हो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार एफआई बाजार में खरीदारी करे। देख सकते हो कि 23 नवंबर को उन्होंने 255 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। 24 नवंबर की बात करें उन्होंने 2625 करोड़ की ज़बरदस्त खरीदारी की और 28 नवंबर को 783 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। यानी लगातार वो बायर बने हुए और ये बहुत समय के बाद ऐसा हुआ है जब एफआई लगातार खरीदारी करे। पिछले कई महीनों से हमने ऐसा नहीं देखा है। तो रुझान बदल चुका है और इसका असर बाजार पे पॉजिटिव देखने को मिला है। दूसरी तरफ डीआई का साथ बाजार को बिल्कुल मिल रहा है। दोनों ही इस समय पॉजिटिव बायर है। देख सकते हो कि 28 नवंबर को 1324 करोड़ की खरीदारी डीआई की तरफ से भी हुई है। तो ये बाजार के लिए जो सबसे बड़ा शुभ संकेत है कि इस समय एफआई डीआई दोनों ही जम के खरीदारी करें और इसी वजह से माहौल पॉजिटिव बना है। अब सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 39.45 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 38.95 के आसपास थी। 40.30 का हाई बना है लेकिन जो लो है वो 37.60 का है। तो आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक बिल्कुल लोअर सर्किट पे जाके वहाँ से एक अच्छी खासी इसने बाउंस बैक दी है। अंत में क्लोजिंग 40 रुपीज़ के आसपास है जहाँ पे 2.70% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि 37 का एक मजबूत सपोर्ट बन रहा है। आज भी जो इंट्राडे का लो है वो आप देखो कि 37.70 का है। इससे पहले अगर आप देखें तो जो 37 की प्राइस थी वो हमने 13 नवंबर को देखी थी और उसके बाद में शानदार तेजी बनी। तो ये लगातार हमने देखा है कि 37 से नीचे स्टॉक तो नहीं जा रहा है, यानी एक तरह से ये एक मजबूत सपोर्ट है और 37 के आसपास खरीदारी की संभावना बन रही है। ये 2 बार हो चुका है, स्टॉक 37 से बाउंस बैक दे चुका है। अब इससे पहले अगर 37 से पहले देखें स्टॉक लगातार दौड़ा भी है। 31 अक्टूबर को देखें तो 30 रुपये के आसपास स्टॉक था जो लगातार दौड़ते हुए 13 नवंबर तक 37.80 यानी 38 तक पहुंचा था और उसके बाद संभावना पॉजिटिव बनने लगी और स्टॉक आप देखें तो दौड़ने लगा है। इसमें एंट्री का मौका बन रहा है। ज़्यादा गिरावट की संभावना बिल्कुल नहीं है तो आप एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि एक लंबी रेस के लिए तैयार हो चुका है। अब आप इसकी परफॉर्मेंस देखें अगर हम मंथ वाइज तो स्टॉक ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया। दिसंबर 2022 में स्टॉक 12 रुपीज़ तक था, उसके बाद में इसमें गिरावट का दौर शुरू हुआ है, स्टॉक काफ़ी नीचे आया। तो आप ये देख ही सकते हो कि ये स्टॉक आपको अप्रैल 2023 तक आपको 7.90 यानी 8 रुपये के आसपास दिखाई देगा। तो ये आप समझ सकते हो कि 12 रुपये से गिर के स्टॉक 8 रुपये के आसपास आए। भारी गिरावट हुई पिछले 3-4 महीनों में। जिसने भी निवेश किया उसको भारी नुकसान हुआ। 12 रुपये से स्टॉक आपको 8 रुपये के आसपास आता वो दिखाई दिया। लेकिन वहाँ 8 रुपये से जब स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तो एक तरफा दौड़ लगाई। आप ये देख ही सकते हो मई महीने में जो 11 रुपये पहुँचा तो फिर जून में 15 रुपये तक, जुलाई में सीधा 18 तक पहुँचा, अगस्त महीने में ये पहुँच गया 24 तक।
और फिर उसके बाद सितंबर में देखें तो 25, अक्टूबर में 30 और नवंबर में सीधा 44। तो ये क्लियरली आप समझ ही सकते हो, जब 8 रुपये से इसने दौड़ना शुरू किया तो लगातार दौड़ा। तो इससे पहले लोगों को नुकसान भी दिया था, इसीलिए आपको ये समझ लेना चाहिए कि हर स्टॉक एक तरफा नहीं दौड़ता है, प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। और इसमें भी 2 बार हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है, मजबूत लग रहा है, इस लेवल पे खरीदारी की संभावना बन रही है। और जो सबसे बड़ी बात है कि वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है एएसएम लिस्ट में होने के बावजूद भी। पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 10 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, कल 13 करोड़ का वॉल्यूम होता, आज भी 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज है, कल MSCI इंडेक्स का हिस्सा बन जाएगा सुजलॉन, यानी कल से आप देखें तो MSCI इंडेक्स के तहत ये ट्रेड करेगा। तो आप देख सकते हो कि गुरुवार के दिन यहाँ पे MSCI इंडेक्स में जो जगह में शामिल होगा सुजलॉन एनर्जी। इससे पहले अगर आप देखें तो 15 नवंबर को ही इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर पिछले दिनों काफ़ी अच्छी गिरावट हुई है, लोगों को निचले लेवल से खरीदारी का मौका भी मिला। और अब जैसे कि कल से ये MSCI इंडेक्स के अंदर ट्रेड करेगा तो फिर इसमें काफ़ी बड़ा निवेश आएगा, यानी जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है उनका कहना है कि आने वाले समय इसमें $286 मिलियन का नया निवेश आ सकता है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो फंड है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो MSCI इंडेक्स को फॉलो करते हैं उसके हिसाब से निवेश करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट सुजलॉन में देखने को मिलेगा नया, यानी सुजलॉन में एक नई तेजी की संभावना बन जाएगी। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और कल से आप देखें तो इसमें संभावना पॉजिटिव बनेगी, फिर से हो सकता है कि अपर सर्किट का दौर शुरू हो जाए। तो एक तरह से आज काफ़ी अच्छा मौका आया था निचले लेवल से खरीदारी के लिए। वैसे भी अगर आप देखें तो सुजलॉन ने एक बड़ा अचीवमेंट किया, इन्होंने जो नई विंड टर्बाइन बनाई है S144 मेगावाट सीरीज की, उसको देखें तो रिवाइज लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरिंग सरकार की तरफ से सर्टिफाइड किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से इस सर्टिफाइड का मतलब यह है कि अब वो कमर्शियल रूप से इसको बना पाएंगे। और ये काफ़ी शानदार इनकी टर्बाइन है, जो आने वाले समय इनके प्रीमियम तौर की एक टर्बाइन है, जो इनको बहुत सारा अच्छा रिवेन्यू जनरेट करके देगी। तो कुल मिला के सुजलॉन मजबूत हो चुकी है। इसके अलावा देखें सुजलॉन के पास इस समय 600 करोड़ का कैश फ्लो है, जहाँ पे 2020 तक कंपनी के पास 20,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज था, वो सारा चुका के इस समय कंपनी 600 करोड़ रुपीज़ के कैश फ्लो के साथ खड़ी है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। और इसका IPO आया था 2005 में 510 रुपये में, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 510 के IPO वाला शेयर आपको इस समय 40 रुपये के आसपास मिलता है। ये बात अलग है कि बाद में इसको स्प्लिट किया गया था। तो कुल मिला के संभावना काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में मौका अच्छा है, खरीदारी आपको करनी चाहिए। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ। सुबह 9:23 पर 37.85 की प्राइस से 7,19,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:04 पर 39.50 की प्राइस से 5,20,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 10:28 पर 39.55 की प्राइस से 5,87,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 3:09 पर बाजार क्लोज होने के समय 39.50 की प्राइस से 5,16,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो फिर 3:09 पर उसी समय 39.70 की प्राइस से 11,52,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की। उसके बाद 3:10 पर 39.95 की प्राइस से 5 लाख शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो उसके बाद 3:15 पर 39.85 की प्राइस से 5,37,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। और फिर 3:18 पर 39.20 की प्राइस से 5,22,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसके बाद 3:26 पर 39.90 की प्राइस से 5,75,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 3:27 पर 40 की प्राइस से 20,32,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई, यानी बाजार खोलने के समय बंडे फंड हाउस ने जम के खरीदारी की, जो इशारा है कि स्टॉक अब यहाँ से दौड़ सकता है। तो ऐसे में इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें सुजलॉन में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।